कुछ दिन पहले मैं एक रील में बताता हूँ कि मैंने एक घर पे रिश्ता भेजा था और वहाँ लड़की वालदा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिस पे बात कर रही थी, इसलिए मैंने ऑफेंस खा लिया और उन्हें रिजेक्ट कर दिया। प्रॉब्लम वॉज नॉट कि वो फाइनेंसिस पे बात कर रही थी, प्रॉब्लम वॉज कि वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिस पे बात कर रही थी। वो ये नहीं पूछ रही थी कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हलाल है हराम है, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग कैसा इंसान हूँ, मेरे फ्यूचर के गोल्स कैसे हैं। अगर आप सिर्फ फाइनेंसिस पे फिक्सेटेड हैं, इट मीन्स वन डायमेंशनली, इट मीन्स कि आपको नहीं परवाह कि आपकी बेटी को मैं कैसा ट्रीट करूँ, मैं उसके मुंह पे महीने के महीने पैसे मार दूँ, उसके हमारी वैल्यूज भी ना मैच हो, हम खुश भी ना हो, बस मैटर ये करता है कि पैसा होना चाहिए भाई। मैंने उसमें क्लियरली उनको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर बता दी थी कि मैं रेंट पे रहता हूँ, मैं इस्लामाबाद में घर अफोर्ड नहीं कर सकता और नियर फ्यूचर भी नहीं कर सकूंगा। आई डोंट नो, इट वॉज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, उसके पीछे कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन उस लोगों ने उसे जेंडर वॉर्स बना दिया। कुछ लड़कियों ने उसे एज अ यूज किया अपना ट्रॉमा डंप करने के लिए, कुछ लड़कों ने उसे एज अ मिसोजनी के तौर पे यूज किया, वो लड़कियों पे फिर फ्रस्ट्रेशन उतारना शुरू हो गए। तो मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा था। एंड लेट मी टेल यू व्हाई आई डोंट वैल्यू ऐसा रिश्ता जो सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल फाइनेंसिस पे स्टार्ट हुआ हो। इस पिक्चर को देखें, ये देख रहे हैं, ये कमरा नहीं है, ये पूरा एक घर है इस्लामाबाद में, एक अपार्टमेंट है रेंट पे, जिसका साइज इतना है जितना कराची के मेरे अम्मा अब्बा का जो घर है उसमें मेरे बेडरूम का साइज है। तो मतलब मैं अनकंफर्टेबली वहां रह रहा था और अपनी बेगम को भी वहां रख रहा था। अगर मेरी बेगम से फाइनेंसिस पे ही बात स्टार्ट हुई होती तो शायद मैं उसे इस्लामाबाद पे मूव ना हो पाता, मैं कराची में कंफर्टेबली उसको रख रहा होता। आई टुक सम रिस्क इन लाइफ, मैंने ऐसे वेंचर्स में हाथ डाला, विच इज इंस्टाग्राम इज वन ऑफ देम। यू ओपन माई पेज, आपको एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगी। आउट ऑफ 400 पोस्ट सिर्फ एक मैंने शुरू में एक ऐड किया था, और ये बिलबोर्ड इसलिए नहीं बना इंस्टाग्राम बिकॉज माई बीवी इज सपोर्टिव ऑफ माई हॉबी। उसको रिटर्न नहीं चाहिए, वो ही नहीं कहती कि ये तुम कर रहे हो तो इसका मुझे फाइनेंसिस दिखाओ, पैसे दिखाओ। दिस इज द रीजन के सिमर ऐप को एक गोरा खरीदना चाह रहा था। इट वॉज अ बैड डील, इक्विटी वो मुझे खराब दे रहा था, लेकिन पैसा अच्छा था। मैं अभी भी उसे कहता हूँ कि यार बेच देता हूँ यार, कोई नहीं यार, पैसे आ जाएंगे। मेरी बेगम मुझे कहती है कि मार्केटिंग पे स्पेंड करना नहीं, इसको ग्रो करेंगे और इसे और सस्ता कर दो और यूजर्स आए फ्री में। तो मेरी ऐसी बेगम है जिसकी वजह से मैं ग्रो कर रहा हूँ। अगर मेरी बुनियाद ही हमारी रिलेशन की फाइनेंसिस पे शुरू हुई होती और ख़त्म हुई होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। अब मेरा अभी भी मैं रेंट पे हूँ, लेकिन अच्छा अपार्टमेंट है और मैंने लैंड भी खरीद लिया, उस पर घर भी बन जाएगा, फिर बाद में मेंशन भी बना लूंगा, फिर और बड़ा गार्डन वाला भी घर होगा। मैं सब दुनिया में काम कर लूंगा, जब तक मेरे पास हाथ हैं, पाँव है, मुंह है, सेंसेस हैं, मैं कर लूंगा मेरा काम, इट्स माई जॉब। बट आई हैव अ सपोर्टिव वाइफ जिसने ये इनेबल की है। आई एम डेड श्योर कि ऐसी लड़की से अगर मेरी शादी होती जो फाइनेंसिस क्या है वन डायमेंशनल मुझे देख रही होती, तो मैं ये सब अचीव कभी भी नहीं कर सकता इन माई लाइफ टाइम।